Hi and hello everyone, welcome back to YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस बाय संदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.4 ऑफ चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग करेंगे। अब जैसे एक्सरसाइज 5.4 है, इससे पहले आपने ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंटेशन सीखे थे, बार ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते थे हम, कहीं पिक्टोग्राफ के जरिए करते थे। अब जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे वो सीखेंगे एक सर्किल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो वो जो जरिया होता है उसको रिप्रेजेंट करने का उसको कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी सर्किल के अंदर ग्राफ होता है। अब इस बेस पर अपन जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर द डेटा। यानी जो आपके पास कुछ एक्सपेंडिचर्स हुए हैं किसी कंपनी के अंदर, उनके जो आइटम्स हैं वो आपकी लिस्ट दे रखी है और उसमें जो भी अमाउंट उसका खर्च हुआ उसमें जितना भी लगा वो दे रखा है। अब इसको आपको एक सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो वो सर्किल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले उसका निकालते हैं सेंट्रल एंगल। अब जैसे सेंट्रल एंगल क्या है? सेंट्रल एंगल वो है जिस पार्ट, मतलब जो भी आपका आइटम होता है उसको जितने पार्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है उसका एंगल, उस पार्ट का एंगल। तो सेंट्रल एंगल को हम फाइंड करते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूले से। वो जो फॉर्मूला है वो है आपका जैसे इंडिविजुअल अमाउंट हो गया वेजेस का, और फिर अपना टोटल अमाउंट से मतलब है यहाँ पे जो आपके वेजेस, मटेरियल, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस, इनका टोटल अमाउंट है 27,800। इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी एक तो सिंगल हो गया 99,600 और एक टोटल हो गया 27,800। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 360 डिग्री। जैसे आपने फ्रैक्शन में करते थे, फ्रैक्शन का एक पार्ट होता था, जैसे रेशो होता था। रेशो में आपको किसी भी नंबर का आपको पार्ट मालूम करना होता था तो उसमें हम एक तो इंडिविजुअल रेशो लेते थे डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो एंड देन मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट, जिस भी अमाउंट को हमको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। तो सेम वो का वही प्रोसेस यहाँ पर है, जिसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया सेंट्रल एंगल का। तो अब यहाँ पर हम वेजेस का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, 9,600 अपॉन 27,800 इंटू 360, जो आपका आएगा 124.31। देन मटेरियल 6,400 है उसका अमाउंट, तो उसका जो सेंट्रल एंगल है उसको भी 6,400 अपॉन 27,800 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 82.88 डिग्री। Then about taxation with the same process, individual amount upon total amount into 360 degree, that is equal to 62.16 डिग्री। फिर एक्सपेंडिचर आता है इसमें, उसका अमाउंट है यहाँ पर 6,000, उससे हम डिवाइड करेंगे 27,800 से, देन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू 77.70 डिग्री। देन मिसलेनियस, इसमें अमाउंट है 1,000, उस 1,000 अमाउंट को आप डिवाइड करेंगे बाय टोटल अमाउंट 27,800, देन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 12.95 डिग्री। तो ये जो सेंट्रल एंगल आए अपने पूरे, अगर आप इनका सम करोगे तो ये पूरा आ जाएगा आपका 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सर्किल में। तो सर्किल में ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें हम वहाँ पर प्रोटेक्टर को रख के, जैसे इसमें देख रहा हो वेजेस का एंगल है 124.31 डिग्री, इसको हम वहाँ से एंगल बनाएंगे इसका 124.31 डिग्री, और जहाँ पे 124 डिग्री ख़त्म होगा वहाँ पर हम वापस से प्रोटेक्टर को रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट मिसलेनियस है 12.95 डिग्री, इसका बना देंगे। फिर जैसे मिसलेनियस का जहाँ भी ख़त्म होगा वहाँ से हम शो करेंगे फिर एक्सपेंडिचर का एंगल 77.7 डिग्री। फिर एक्सपेंडिचर के बाद में जहाँ भी वो एंगल ख़त्म होगा प्रोटेक्टर को वापस हम उस पोजीशन में रखेंगे। फिर हम टैक्सेशन के लिए 62.16 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जहाँ ये ख़त्म होगा फिर हम मटेरियल का सेंट्रल एंगल 82.88 डिग्री बनाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट सर्किल के अंदर आ गया, यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के अंदर। यह है हमारा पाई चार्ट। सो इट शोज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। अब जैसे यहाँ पर वेजेस है, मिसलेनियस है, एक्सपेंडिचर है, इसको आप किसी भी सीक्वेंस में शो कर सकते हैं। एंगल को जोड़ने के वेजेस के बाद आप पहले मिसलेनियस ही बनाएं या एक्सपेंडिचर ही बनाएं, कोई भी कैसी, बट वो हमारा पूरा जो है सब कुछ
वो सर्किल में रिप्रेजेंट होना चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय स्टूडेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय पाई चार्ट। यानी कि स्टूडेंट है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ इन 24 आवर, he is sleeping, he is going to school, he is doing homework, he is playing and spending some time in other work like washing or like eating food etc, और जो आपकी जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। तो यानी he is sleeping for 8 hours आउट ऑफ 24 आवर, यानी हम जो टोटल जो टाइम है हमारा फॉर ए डे दैट इज़ इक्वल्स टू 24। अगर हम इनको ऐड करेंगे 8, 6, 4, 3 और 3 को, दैट इज़ इक्वल टू 24। अब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। अब सेंट्रल एंगल जैसे स्लीपिंग टाइम, ही इज़ गिविंग टाइम फॉर स्लीपिंग इज़ 8 आवर, 8/24 इंटू 360 इक्वल टू 120 डिग्री, एंड इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर 6 आवर, सो सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर स्कूल टाइम इज 6/24 इंटू 360 इक्वल टू 90 डिग्री। देन ही इज़ गिविंग टाइम फॉर होमवर्क फॉर 4 आवर, देन 4/24 इक्वल इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। Then he is playing for 3 hours. So central angle for playing is 3/24 into 360 equal to 45 degree, and he is giving time for other activities, जैसे अभी बताया था आपको, आपका जनरल जो आपके घर पे काम होते हैं, कुछ नहा रहे हैं आप, कुछ वॉश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कुछ भी, एंड दैट इज़ फॉर 3 आवर्स। सो इसका सेंट्रल एंगल 3/24 इंटू 360 45 डिग्री। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल में, सर्किल यानी पाई चार्ट के तौर पे। अब देखिए स्लीपिंग टाइम, अगेन दिस इज़ 120 डिग्री, जैसे हमने पहले कहा था, इसमें एक अपन रेडियस ड्रॉ करके फिर आप वहाँ से प्रोटेक्टर को रख के 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। फिर जहाँ 120 डिग्री एंगल ख़त्म होगा वहाँ पर प्रोटेक्टर रख के फिर अदर्स के लिए 45, फिर प्लेइंग टाइम के लिए 45, फिर होमवर्क के लिए 60 डिग्री और फिर स्कूल टाइम के लिए 90 डिग्री। तो ये हो गया अपना पाई चार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंड on different sports by school administration in a calendar year. If the money spent on hockey is ₹9,000, then answer the following questions. यानी यहाँ पर आपको पाई चार्ट ऑलरेडी मेंशन है, उसमें से आपको कुछ आंसर्स बताने हैं, यानी उन्होंने अपना डेटा एज ए रिप्रेजेंट कर दिया पाई चार्ट में। तो उसके अंदर जो है वो है किसी स्कूल है, उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके अंदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो उस स्पोर्ट्स पर मनी एक्सपेंड करता है, जो उस पर खर्चा करता है, उसका अमाउंट इसके अंदर आपको दिया हुआ है। वो अमाउंट दिया हुआ भी है और सिर्फ वो है हॉकी का 9,000। और टोटल जो आपने इसके अंदर देखो, आपने ग्राफ के अंदर पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स। उन 5 पार्ट में क्रिकेट के लिए एंगल है आपका 160 डिग्री, हॉकी के लिए है 100 डिग्री, फुटबॉल के लिए 45 डिग्री, टेनिस के लिए 25 डिग्री, एंड देन बास्केटबॉल के लिए 30 डिग्री। यानी ये है इनके सेंट्रल एंगल्स। इतना पार्ट का उन्होंने एक्सपेंडिचर करा स्पोर्ट्स पर, उसमें से हॉकी पर स्पेंड करा है 9,000 रुपी। तो अब आपको फाइंड करना व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, यानी उसमें टोटल अमाउंट क्या खर्च करा उन्होंने पूरे सब स्पोर्ट्स को मिला के। नाउ सी, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट इक्वल टू अमाउंट स्पेंट ऑन हॉकी डिवाइडेड बाय सेंट्रल एंगल ऑफ हॉकी इनटू 360 डिग्री। अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वही जैसे अपना सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले के बेस पे अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके या जो भी वैल्यू दी होती है उसको पुट करके जो मिसिंग वैल्यू है उसको अपने को फाइंड करना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट जो स्पेंड होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ अमाउंट स्पेंट ऑन हॉकी अपॉन सेंट्रल एंगल ऑफ हॉकी इंटू 360, क्योंकि यहाँ पर हॉकी का अमाउंट दिया है 9,000 और हॉकी का एंगल कितना है आपका यहाँ पर 100 डिग्री का। सो 9,000 अपॉन 100 डिग्री इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 32,400। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट इज 32,400। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन ईच स्पोर्ट, यानी अब आपको हर अलग अलग स्पोर्ट पर अमाउंट निकालना है। वही सेम हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
अब उस हिसाब से हो गया अमाउंट स्पेंड ऑन फुटबॉल इक्वल टू टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट, यानी टोटल अमाउंट जो स्पेंड करा इनटू सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, क्योंकि हमको फुटबॉल का अमाउंट मालूम करना है इसलिए सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल अपॉन 360 डिग्री। तो अब टोटल अमाउंट जैसे अभी हमने मालूम करा था 32,400 एंड मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, तो यह आएगा अपना ₹4050। ऐसे हम टेनिस का मालूम कर सकते हैं कितना अमाउंट स्पेंड करा, तो उसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट इनटू सेंट्रल एंगल ऑफ टेनिस डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। So now 32,400 into 25 degree upon 360 degree equals to 90 into 25 equal to ₹2250। सेम इसी प्रोसेस से हम बास्केटबॉल का मालूम करेंगे, यानी टोटल अमाउंट 32,400 इंटू सेंट्रल एंगल ऑफ बास्केटबॉल 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इक्वल्स टू ₹2700। ऐसे हमारा यहाँ पर क्रिकेट का आ जाएगा टोटल अमाउंट इंटू सेंट्रल एंगल अपॉन 360, 90 इंटू 160 14,400। अब उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड ऑन विच स्पोर्ट। अब देखिए मैक्सिमम अमाउंट किस में खर्च हुआ, अब जैसे आपने अमाउंट तो निकाल ही लिया था, तो ये है अपना क्रिकेट पर 14,400। आप जैसे पाई चार्ट को देख के भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 160 डिग्री और वो है क्रिकेट का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अपन ने अमाउंट स्पेंड करा वो भी करा क्रिकेट पर 14,400। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हियर ऑल्सो अगेन सेम, मतलब आपको पाई चार्ट दे रखा है। अब वो पाई चार्ट पे आपको कुछ डिटेल है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, लाइक votes polled by candidate A among 4 candidates namely A, B, C, D are 360, read the pie chart and answer the following questions। यहाँ पर एक पाई चार्ट बना हुआ है जो है वोटिंग का, यानी ए बी सी डी ने वोट्स करे। अब ए बी सी डी ने जो वोट करे उनमें सेंट्रल एंगल है ए का 120 डिग्री, बी का 60 डिग्री, सी का 80 डिग्री और डी का 100 डिग्री। अब उसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कितने टोटल वोट हुए। अब ए बी सी डी ने जो वोट डाले उसमें से यहाँ पर हमको दे रखा कि ए ने वोट डाले थे 360। अभी इसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था जहाँ हमने करा था टोटल अमाउंट मालूम करना, तो अब यहाँ भी करेंगे टोटल वोट्स, दैट इज़ इक्वल टू वोट्स पोल्ड बाय ए, क्योंकि हमें ए के जो वोट्स हैं वो दे रखे हैं 360 अपॉन सेंट्रल एंगल ऑफ ए जो भी दे रखा है हमें 120 डिग्री इंटू 360। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1080, यानी यहाँ पर टोटल जो पोलिंग हुई वो हुई 1080 की जो करी थी ए बी सी डी ने। These are 4 candidates. Now second question, what is the minimum number of votes polled by a candidate। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, अब यहाँ पर सबसे कम एंगल कौन सा है 60, 80, 100 और 120 में 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल किसका है बी का, तो यानी मिनिमम वोट जो वो पोल्ड हुए थे वो करे थे बी ने। सो वोट्स पोल्ड बाय बी इक्वल्स टू टोटल वोट्स पोल्ड इनटू सेंट्रल एंगल ऑफ बी अपॉन 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ बी क्योंकि हम निकालेंगे बी के वोट्स। अब टोटल वोट्स जो थे वो थे हमारे 1080 इंटू सेंट्रल एंगल ऑफ बी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू 180, यानी बी ने कितने वोट डाले 180। ये जो फॉर्मूला है एक फिक्स है कि अपना जो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला था सेंट्रल एंगल इक्वल टू इंडिविजुअल एंगल अपॉन इंडिविजुअल अमाउंट और वोट जितना भी है अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, उसके बेस पर ही अपने सारे फॉर्मूले बनेंगे ये। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, बाय हाउ मैनी वोट्स डिड द विनर डिफीट द नियरेस्ट कंटेस्टेंट, यानी विनर ने अपने नियरेस्ट कंटेस्टेंट को कितने वोट से हराया। अब देखिए यहाँ पे 120 डिग्री ए के है, अब इससे कम जो एंगल है ए से कम एंगल है सिर्फ 100 डिग्री, यानी वो है उसके नियरेस्ट, यानी वो है उसका नियरेस्ट कंटेस्टेंट। तो अब हम उसका डी का वोट्स निकालेंगे, तो अब वोट्स पोल्ड बाय डी इक्वल टू टोटल वोट्स पोल्ड इनटू सेंट्रल एंगल ऑफ डी अपॉन 360 दैट इज इक्वल टू 1080 इंटू 100 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इक्वल्स टू 300। सो वोट्स पोल्ड बाय
winner A is given here 360, or votes polled by D is here 300. So difference of vote is in 360 and 300 is 60. So winner A defeated nearest contestant D by 60 votes. So we have completed this exercise and everyone got it, and if you liked it then like it and share to others. Thank you very much for watching this channel.